Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we'll see the greenhouse effect and then we'll see acid rain और उसके बाद हम ओजोन डिप्लेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की एक नॉर्मल कंसंट्रेशन हर वक्त मौजूद रहती है। जब भी सूरज की शुआएं ज़मीन पर आती हैं और यहाँ से टकरा कर वापस जाती हैं तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर मौजूद है ये हमारे लिए जो ज़रूरी रेडिएशंस होती हैं उनको कैप्चर कर लेती है, वहाँ से जाने नहीं देती और ये ज़मीन के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल कंसंट्रेशन मौजूद ना होती तो ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इतना कम हो जाता, ऑलमोस्ट -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता और ज़मीन रहने के काबिल ना रहती। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ज़रूरी गैस है। पर्टिकुलरली इन केस ऑफ प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। जैसे ऑक्सीजन एनिमल्स के लिए ज़रूरी है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि ज़मीन से टकरा के सूरज की जो शुआएं वापस जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उनको कैप्चर कर लेता है और ये कैप्चरिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हर साल तकरीबन 0.05 डिग्री सेल्सियस ज़मीन के टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है और ये सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। इसका नतीजा क्या निकलेगा कि ज़मीन का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा और यहाँ पे मौजूद जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो डैमेज होंगी। ये जो एवरेज टेम्परेचर है, ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर, इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो रहा है और इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड उसी तरह काज कर रही है जैसे हम प्लांट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए ग्रीन हाउस यूज़ करते हैं। तो इस तरह इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के नुकसानात या डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स क्या होंगे। Accumulation of carbon dioxide in air is resulting in increasing atmospheric temperature about 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी ईयर। हर साल इस ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़मीन के एवरेज टेम्परेचर में 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हो रहा है। इट इज़ काजिंग मेजर चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स, ये जिसके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बार बार बात करते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस। जो क्लाइमेटिक चेंजेस अक्कर होंगी अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही। ज़मीन पर जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो सारे मेल्ट हो जाएंगे और ज़मीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। इवन सारे प्लांट्स और एनिमल्स पानी के नीचे जा सकते हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो ये थी आसान सी ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद हम बात करते हैं एसिड रेन और उसके इफ़ेक्ट्स की। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वगैरह के ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं। हवा में ये वाले ऑक्साइड जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ नीचे आ जाते हैं, ज़मीन की तरफ आ जाते हैं।
ये वाले ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कार्बनिक एसिड में, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो नाइट्रिक एसिड में, और सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील हो जाते हैं। तो फॉल ऑफ दीज एसिडिक कंपाउंड्स along with water towards earth is called एसिड रेन। अब एसिड रेन के बहुत नुकसानात हैं। जहाँ एसिडिक रेन होती है तो एसिडिक रेन अपने साथ हैवी मेटल्स को डिज़ॉल्व करके रिवर्स और लेक्स और ओशंस वगैरह के अंदर ले जाती है, जहाँ ये हैवी मेटल्स एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इनगल्फ करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। इसी एसिड रेन की वजह से हमारी जो बिल्डिंग्स के स्टोन्स होते हैं, पेंट्स होते हैं और जितना भी मटेरियल होता है वो भी डैमेज होता है। इसके अलावा एसिड रेन की वजह से ज़मीन की एसिडिटी बढ़ जाती है और हमारी क्रॉप्स और वेजिटेशन डैमेज होती है। इसके अलावा एसिड रेन डायरेक्टली डैमेजेस द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। तो ट्रीज और प्लांट्स के जो पत्ते वगैरह हैं उनके ऊपर जब एसिड रेन गिरती है तो उनको भी डैमेज होता है। तो ये थे एसिड रेन के नुकसानात। अब हम देखते हैं ओजोन डिप्लेशन एंड इट्स इफेक्ट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल एक मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ स्ट्रेटोस्फीयर की मिड लेयर में रिएक्ट करता है और एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है। इसको कहते हैं ओजोन। ज़मीन से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को हमारे तक पहुंचने से पहले पहले ओजोन लेयर अपने अंदर कैप्चर कर लेती है और हमें इंफ्रारेड रेडिएशंस के नुकसानात से बचाती है। ये वाली ओजोन, ये ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन, इसको कहते हैं ओजोन। यानी ओजोन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन विच कंटेन्स 3 एटम्स इन इट। ये बनती है मिड लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर में और यहाँ ये बनती रहती है और इसका बैलेंस बरकरार रहता है। लेकिन जब इंसान अपने रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में और इस जैसी और गैजेट्स के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ करता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वहाँ से निकलकर एटमॉस्फेयर में जाते हैं और ऑक्सीजन के इस एलोट्रॉपिक फॉर्म यानी ओजोन को तोड़ देते हैं। एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल कई लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ता है। तो ये हमारे सामने है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये जब टूटते हैं तो इससे निकलता है एक फ्री रेडिकल, क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल। ये आप देख रहे हैं, ये क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और ओजोन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। और नेक्स्ट स्टेप में जो सिंगल एटम क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ अटैच होता है वो टूट के फिर ऑक्सीजन बना लेता है। तो इस तरह ओजोन ग्रेजुअली टूटती रहती है, टूटती रहती है, टूटती रहती है। इस तरह एक सिंगल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या एक सिंगल क्लोरीन का फ्री रेडिकल कई लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है। एटमॉस्फेयर का वो एरिया या वो रीजन जहाँ से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही होती है उसको कहते हैं ओजोन होल। द रीजन इन विच ओजोन लेयर डिप्लीट्स इज कॉल्ड ओजोन होल। अच्छा, ओजोन होल के कुछ डैमेजेस हैं, कुछ नुकसानात हैं, वो हम देख लेते हैं। नंबर 1, डिप्लीशन ऑफ ओजोन enables ultraviolet radiations of the sun to reach the earth that can cause skin cancer to human beings and other animals। तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस ज़मीन तक पहुँचेंगी और कैंसरस डिजीजेस काज करेंगी। Decreased ozone layer will increase infectious diseases like malaria, like corona,
and other diseases. It can change the life cycle of plants, disrupting the food chain. तो हमारी फूड चेन भी तबाह हो जाएगी क्योंकि प्लांट्स मर जाएंगे। इसके अलावा क्लाइमेटिक चेंजेस भी अकर होंगी ओजोन लेयर की वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।